अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप आने वाले वक्त में कोई प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो नो डाउट इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 ही वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जा रहा है। ये बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 ना सिर्फ अपना रायबन रोड एडजेसेंट होने की वजह से, बल्कि आपको यहाँ पे खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस यहाँ का जो आपको वेल्दी कम्युनिटी लाइफस्टाइल आपको प्लॉट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1 कनाल और 10 मरला के मैक्सिमम प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आज के टाइम पीरियड में पूरे ऑर्चर्ड की ट्रांसफ़र का प्रोसेस एक तरफ, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की ट्रांसफ़र का प्रोसेस आपको एक तरफ देखने को मिलेगा। इस चीज़ को देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 ना सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट के हवाले से पूरे ऑर्चर्ड के अंदर सबसे बेस्ट आपको रेट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बल्कि अगर आप पूरे रायबन रोड के ऊपर भी अगर सोसाइटीज़ का सर्वे करें तो आपको ऑर्चर्ड सबसे ज़्यादा आपको जो लो प्राइसेस वाली सोसाइटी है आपको वही देखने को मिलेगी, जबकि अमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा सिक्योर सोसाइटी समझी जाती है। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 ना सिर्फ इकोनॉमिकल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इसके कमर्शियल हब की वजह से या फिर इसके एक ज़बरदस्त मेन बुलेवार्ड, खूबसूरत पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स की और इवन एंड यूज़र की बहुत ज़्यादा तवज्जो देखने को मिलती है। इसी हवाले से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर बहरिया की तरफ से एक न्यू डील लॉन्च की गई थी। एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया गया था G7 ब्लॉक के हवाले से, जहाँ पे आपको 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स देखने को मिले थे। 5 मरला प्लॉट की बात करें तो अराउंड आपको जिस वक्त लॉन्च किए गए थे 36 के अराउंड इसकी प्राइसेस दी गई थी, जो अब देखा जाए तो अराउंड 240 के प्लस माइनस के अंदर यहाँ पे आपको प्राइसेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले 10 मरला के भी प्लॉट्स की लिमिटेड ऑप्शन जो है वो दी गई है, जिसमें आपको वो प्लॉट 55-56 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको इसमें प्राइसेस भी वेरी होती नज़र आती हैं। आज हम G7 के हवाले से स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं और G7 के हवाले से हम कुछ कंपैरिजन करेंगे फर्दर इन्हीं के साथ ब्लॉक्स के साथ, और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देंगे कि फ्यूचर G7 का क्या हो सकता है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप अपनी रेजिडेंस के लिए G7 के अंदर प्लॉट की बाइंग कंसीडर कर रहे हैं। व्यूअर्स, G7 ब्लॉक की अगर बात की जाए तो नो डाउट बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के गेट से एंटर होने के बाद आपको ऑलमोस्ट इसका लास्ट ब्लॉक वर्बली कंसीडर किया जाता है। G7 ब्लॉक जो वर्बली तो लास्ट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, लेकिन लोकेशन और स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो G6 ब्लॉक आपको लास्ट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, जो बिल्कुल इसकी टेल के ऊपर आता है, जहां पर आपको रेलवे का पैच देखने को मिलता है। जबकि आप अगर G7 ब्लॉक का विजिट करें तो वो आपको G5 ब्लॉक के बिल्कुल एडजेसेंट आपको देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल लो बाउंड्री या रेलवे ट्रैक के ऊपर आपको ये ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा। इसमें किसी हद तक आपको 500 to 600 मीटर तक का आपको डिस्टेंस देखने को मिलता है। मजीद अगर देखा जाए तो G7 ब्लॉक के अंदर 5 मरला के मैक्सिमम प्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आज अगर आप मुकम्मल फ़ेज़ 4 के मैप का व्यू करें तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो 5 मरला की ऑप्शंस हैं वो मिनिमम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। लिमिटेड ऑप्शंस होने की वजह से फ़ेज़ 4 के अंदर आपको 5 मरला प्लॉट की डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है। यही वजह है कि G2 ब्लॉक के अंदर जो आपको 5 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस 1 से 1.5 साल के अंदर अगर 65 लाख तक पहुंच चुकी है, और यही वजह है कि वो 1 कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स के झुरमट के दरमियान आपको 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। सेम लाइक आपको इसी तरह पूरे फेज़ के अंदर जहां पे मैक्सिमम 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, यहां पे आपको लिमिटेड ऑप्शन G7 के अंदर आपको 5 मरला के प्लॉट्स की देखने को मिलती है, और यही वजह है कि इन्हीं 2 से 3 साल यानी लॉन्चिंग टाइम के अंदर आपको यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए की एप्रिसिएशन जो है अभी 3 माह के अंदर देखने को मिल रही है। व्यूअर्स, अगर G7 ब्लॉक का आप प्लॉट की बाइंग के हवाले से इंतखाब करते हैं तो आप ट्रांसफ़र से बच जाते हैं, आपको टैक्सेस नहीं यहाँ पे बेयर करने पड़ते, और यही आज के टाइम पीरियड में आपका रीज़न बनता है प्रॉफिट गैदर करने का। इसी चीज़ को देखा जाए तो आपको G6 ब्लॉक में भी अगर आप प्लॉट की बाइंग करें तो वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए 10 मरला प्लॉट के अगेंस्ट ट्रांसफ़र के साथ साथ आपको परचेजर टैक्स पे करना पड़ता है, कमीशंस पे करनी पड़ती हैं, और ये कोई 4.5-5 लाख रुपए का आपको एक्स्ट्रा
खर्चा जो है वो उठाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे ओपन फॉर्म जस्ट आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 सेगमेंट्स में अपनी पेमेंट करनी पड़ती है और आपको इसके अलावा किसी किस्म के कोई चार्जेस, हिडन चार्जेस या फिर कोई ट्रांसफ़र टैक्सेस आपको नहीं हिट करते। मज़ीद मार्केट के अंदर G7 ब्लॉक के हवाले से ये भी न्यूज़ सुनने को मिली है कि आने वाले वक्त में बहरिया की तरफ से G7 ब्लॉक को कनेक्टिविटी दी जाएगी जिया बगा रोड के साथ। और अगर ये र्यूमर नहीं और आने वाले वक्त में ये बिल्कुल बहरिया की एक अथेंटिक न्यूज़ साबित हुई, ठीक है, जो मार्केट में इस वक्त एक एज ए र्यूमर बात सर्कुलेट की जा रही है, हालांकि ये एक अथेंटिक सोर्सेज के थ्रू हमें सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसे जब तक कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हमारे पास हो इसे हमें र्यूमर ही कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये न्यूज़ आने वाले वक्त में बिल्कुल प्रैक्टिकली दुरुस्त साबित हुई तो नो डाउट G7 ब्लॉक उस वक्त का सबसे बेस्ट ब्लॉक कंसीडर किया जाएगा, जो फ्रंट का ब्लॉक होगा आपको जिया बगा रोड फेस करने वाला। उस वक्त 5 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त आपको अप्रिशिएट होती नज़र आएंगी, एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपको राइट नाउ ईस्टर्न ब्लॉक जो बिल्कुल रायवन रोड के ऊपर है आपको देखने को मिलती है। व्यूअर्स, बहरिया की हिस्ट्री में आपने देखा होगा जब भी कभी आपको प्लॉट का पोजीशन दिया जाता है, पोजीशन देने के साथ ही आपकी प्लॉट की प्राइसेस में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का जंप फौरी देखने को मिलता है। इसमें आप फेज़ 2 के अंदर KLMN ब्लॉक की एग्जांपल ले लें, डी एक्सटेंशन के अंदर आपको कई प्लॉट से जो आपको ज़बरदस्त अप्रिसिएशन वहाँ पे देखने को मिली। इवन कि आपको अगर सेक्टर G या सेक्टर F की बात करें तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। इन चीज़ों को देखते हुए हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नो डाउट G7 ब्लॉक जो आने वाले वक्त में आपको पोजीशन मिलते साथ ही आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बड़ी ईजी अप्रोच के साथ रिंग रोड हलो की इंटरचेंज से आने वाले वक्त में यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्रेंस और डायरेक्ट आपको अप्रोच दी जाएगी। फर्दर अगर अप्रोच के हवाले से देखें तो नो डाउट इस वक्त भी आपको ना सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 से डायरेक्ट मेन बुलवार्ड से एक्सेस G7 ब्लॉक की मिलती है, बल्कि आप फेज़ 3 से एंटर होते साथ ही G5 ब्लॉक के थ्रू भी G7 ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं। इस कंसर्न से आई एम 100% श्योर आने वाले वक्त में G7 ब्लॉक G6 ब्लॉक से ज़्यादा वर्थ रखेगा और स्पेशली 5 मरला प्लॉट्स को वहाँ पे ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा। अब एक ऐसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट, एक सिक्योर सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लाइफस्टाइल एमेनिटीज और सिक्योरिटी को देखते हुए लोग उसे कंसीडर करते हैं, बहरिया या फिर DHA 2 ही नाम है। इन्हीं में अगर आपको इतना 36, 38 या 40 की रेंज में 5 मरला का आज के टाइम पीरियड में प्लॉट अवेलेबल हो जहाँ पे आपको टैक्सेस नहीं बेयर करने पड़ रहे या फिर आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं आपको देने पड़ रहे, तो ये चीज़ आपके लिए 100% फ्रूटफुल साबित होगी आने वाले वक्त में। मज़ीद G7 ब्लॉक के हवाले से या फिर किसी किस्म की कोई क्वेश्चन क्वेरी के लिए फेज़ 4 के हवाले से आप रब्ता करना चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333 5400। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।